हेलो फ्रेंड्स। अब हम ये जो वीडियो बनाने वाले हैं ये शेषदेव रे जी की कुंडली है। इन्होंने भी वीडियो के नीचे कमेंट किया था अपनी कुंडली बनाने के लिए, तो रैंडमली लकीली जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें हम ले सकते हैं। 1 फरवरी महीने तक ये सीरीज़ चालू रहेगी। तो चलिए, हम शेषदेव रे जी के कुछ सवाल हैं। ओन हाउस मकान का योग कब तक बनेगा और लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, शेषदेव रे जी, आपका जो चार्ट है वृश्चिक लग्न का कुंडली है आपका, और जो लग्न का जो लॉर्ड है आपका वो 5th हाउस में है, मंगल मित्र के घर में है और लाभ भाव को देख रहा है। तो आपकी मेहनत से आप काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे आने वाले समय में, और काफ़ी भाग्यशाली भी आप बनेंगे, क्योंकि 5वां घर जो होता है इष्ट देवता की कृपा बताता है। आपके इष्ट देवता जो देव देवी है उनकी कृपा आप पे बहुत है, और आपके जो इष्ट देवता है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए वैसे भी विशेष रूप से फ़ायदेदायक होगी आपकी प्रगति के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली के इष्ट देवता हनुमान जी हैं। तो हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका जो मेन सवाल है उस पर भी हम आएंगे, पहले हम जनरल कुंडली देख लेते हैं। जो धनेश जो गुरु है वो 4थे भाव में है, शनि समग्रह के घर में है, वो भी आपको खुद के मकान का योग यहाँ पे बता रहे हैं। कुटुंब से भी आपको यहाँ पे मध्यम सहयोग बता रहा है, और खुद के मकान का योग प्रबल कर रहे हैं। चतुर्थे शनि जो है वो शनि जो है वो केतु और चंद्र के साथ है। शनि केतु का श्रापित योग होता है, शनि चंद्र का विष योग होता है, चंद्र केतु का ग्रहण योग होता है। तो ये 3rd हाउस में ये जो 3 ग्रहों की युति बनी है आपकी कुंडली में, तो ये चीज़ आपको डिले करवा रही है मकान बनने में, क्योंकि इससे हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में महाविषयोग कहते हैं, शनि चंद्र को विषयोग कहते हैं, और अगर इसमें केतु भी आ जाए तो इसे हम महाविषयोग कहते हैं। यानी विषयोग तो विषयोग, और उससे भी उसकी मतलब उसकी ताकत, ताकत जो नेगेटिविटी है वो और बढ़ जाती है। तो ये आपको मकान जो बाय करने का जो योग था वो काफ़ी जल्दी अब तक हो जाना चाहिए था। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, मकान अब तक क्यों हो जाना चाहिए था, शुक्र आपका 7वें घर में मालवीय योग कर रहा है। आपका शुक्र 7वें घर में स्वग्रही है, आप देखिए कुंडली में ये मालवीय योग है। ये बहुत ही सुख साधन का योग होता है। ऐसे इंसान के पास खुद का मकान, लग्जरियस वाहन, अच्छा मोबाइल, अच्छी घड़ियाँ, अच्छी लाइफस्टाइल सब बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। मकान तो क्या, ऐसे इंसान के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्ट होती है वक्त के साथ, जैसा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, भाड़े के हिसाब से इंसान के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टियाँ बनती रहती है। लेकिन ये सब में डिले क्यों हो रहा है? चंद्र शनि केतु का जो महाविषयोग है ये आपके 4थे घर का भी मालिक शनि ही है, तो ये आपको डिले करवा रहा है, और भाग्य का मालिक है वो है चंद्रमा। तो ये महाविषयोग आपके भाग्योदय में भी रुकावट पैदा कर रहा है, आपके खुद के मकान होने में भी डिले करवा रहा है, और ये आपके हेल्थ के लिए भी नेगेटिव है। इस तरीके का योग जो 3rd हाउस में बना है ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी नेगेटिव है। और सूर्य आपका 6ठे भाव में उच्च का है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कुछ भी ट्राई करते हैं, अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ाई की है, तो आप बहुत ही गवर्नमेंट जॉब में आगे आएंगे, आपको जॉब मिलेगी। और आप अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ ट्राई किया है, तो नहीं किया है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अलग जॉब कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। साथ में बुध भी है, तो बुध यहाँ पे लाभ भाव का मालिक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो आप मेहनत करते हो 100 रुपये की आपको मिलता है 70 रुपया, 80 रुपया। और जिस तरीके से व्यापार का मालिक और 8वें घर का मालिक 6ठे भाव में बैठे हैं, तो ये व्यापार में उच्च का भले है लेकिन खड्डे के स्थान में है। जॉब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाएगा। आप लोन वोन अगर कहीं भी ट्राई करेंगे लेने के लिए तो आपको मिल जाएगी बड़ी लोन भी, लेकिन ये योग आपके बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो ये बहुत सपोर्ट करेगा, उसमें भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन बिजनेस के लिए ये कुछ उतार चढ़ाव वाला होगा। तो ऐसे में बिजनेस में भी आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रख के काम करना होगा, नहीं तो कहीं पे फ़ायदा, कहीं पे कभी नुकसान, कभी उतार कभी चढ़ाव। इस तरीके से आपको व्यापार में भी ये सूर्य बुध आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहे हैं। भाग्यस्थान में कर्क राशि का यहाँ पे राहु है। कर्क राशि का राहु खराब नहीं माना जाता है, कर्क राशि का राहु अच्छा होता है, लेकिन सामने जो युतियाँ है केतु के साथ वो अच्छी नहीं हुई हैं। इसके लिए यहाँ पे पूरा आपको थोड़ा सा कान का तकलीफ है फ्यूचर में। आपको जो जनरली आपके जो हृदय का है, हार्ट का तकलीफ है, ये थोड़ा आपको, जैसे अगर एक एज बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में आपको ये सब हेल्थ के लिए, वायु की तकलीफें है, ये सब के लिए आपको ध्यान रखना होगा। और ये आपको तनाव देता है। चंद्र शनि का विषयोग इंसान को, इसका नाम ही विषयोग है, मतलब इंसान कितना भी दूसरों के लिए करता है उसे क्रेडिट नहीं मिलता है। आप लोगों के लिए करोगे लेकिन आपको लोग उतना क्रेडिट नहीं देंगे, आपको उतना सामने से उतना रिटर्न नहीं मिलेगा लोगों के लिए करने के बाद। समझे, आपने किसी फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए अच्छा किया, पर वो बदले में आपके लिए उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं आपको पीछे से बुराई सुनने को मिलेगी अपने लिए। तो इस तरीके के भी आपको अपयश, जो कुछ खराब अनुभव है, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब देखिए, आपके खुद के मकान का जो सवाल है, देखिए 24/6/2020 से आपको 21/6/2036, देखिए आपको भी शनि की महादशा है ये पीरियड में, और देखिए आपको शनि में बुध चल रहा है 2023 तक।
तो ये ठीक है। फिर शनि में केतु आएगा 12/4/2024 तक। तो ये जो पीरियड है आपको 23 से मार्च 23 से लेके अप्रैल 24 तक का शनि में केतु का, ये आपको खास ध्यान रखना है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से हर तरीके से आपको ये 1 साल का पीरियड 2023 के जो मार्च से अप्रैल 2024 का खास नोट करके ध्यान रखना है। और इसमें आपको गणपति जी की विशेष आराधना करनी है। गणपति जी की आप विशेष पूजा करिए, उनकी रोज आरती करिए घर में, उनको रोज भोग लगाइए, उनके ओम गण गणपति नमः के जाप करिए। और उसके बाद जो पीरियड आने वाला है 12 अप्रैल 2024 से 12/6/2027, ये 3 साल का जो पीरियड है शनि में शुक्र, ये 100% आपको खुद का मकान बना के देगा। तो पूरी तरीके से टारगेट रखिए कि 24 से 27 का पीरियड है उसमें मकान बनाना ही है, क्योंकि ये नवमाइश कुंडली में भी शुक्र कुंभ राशि में है और वो चौथे भाव को दर्शा रहा है, और यहाँ पे मालवीय योग में है शुक्र। और नवमाइश कुंडली में जिस तरीके से वो चौथे भाव को दर्शा रहा है, तो D9 चार्ट का नवमाइश कुंडली का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ पे 5th हाउस में वो अच्छे भाव में वहाँ पे बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको जो शुक्र है मकान बनाने का, आपका जो सवाल है वो मैंने बताया। और आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, तो लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव तो है, क्योंकि एक महाविश्व योग है और दूसरे योग काफ़ी अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु भी मध्यम स्थिति में अच्छा ही है। लेकिन जो एक महाविश्व योग है वो कई कई चीज़ों में थोड़ा सा नेगेटिव असर कर रहा है। 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन का भी होता है। छोटे भाई बहन या तो होते नहीं है या होंगे, तो उनके साथ कई बार संबंध आपके जो है वो समय के साथ कई बार बिगड़ जाते हैं। तो इस तरीके से नवमाइश कुंडली में अगर आप देखो तो एक और चीज़, जनरली आपका सब अच्छा है लेकिन गुरु आपका नीच का है, बृहस्पति जो है वो आपके नीच के है। तो अगेन जो धन भाव का मालिक है नवमाइश में थोड़ा सा बैकअप में वो उसको इतना पावर नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको आर्थिक प्रगति के लिए भी थोड़ा सा गुरु का भी उपाय यहाँ पे करना होगा। गुरुवार को आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का आप खास दान करिए, और शनिवार के दिन आप काली चीज़ों का खास दान करिए। काले उड़द की खिचड़ी बना के गरीबों को खिलाइए, काले उड़द की कुछ भजिए बना के आप गरीबों को खिलाइए। इस तरीके से गुरुवार और शनिवार के आपको दान करने से काफ़ी फायदा होगा। और जो घर के आसपास शिव मंदिर हो तो रोज़ शिव मंदिर जाके अभिषेक करो। शिव जी को अभिषेक करना आपकी कुंडली में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कितना भी पैसा कमाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक शांति में कमी आएगी। कभी आर्थिक की वजह से, कभी शारीरिक, कभी पारिवारिक, मतलब कोई ना कोई चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं ये हमें डिस्टर्ब जरूर करता है लाइफ में। तो सब होने के बावजूद भी हमेशा डिस्टर्ब रहने से अच्छा है मेन मानसिक शांति होनी चाहिए। तो आपको शिव जी के रोज़ अभिषेक भी करने चाहिए। घर के आसपास अगर कोई शिवलिंग का मंदिर है तो रोज़ जाके जल चढ़ाइए, तो इससे आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। मूंगा रत्न पहन के देखिए, आपकी विल पावर, आपके साहस में बढ़ोतरी होगी, सक्सेस में बढ़ोतरी होगी। मकान बनाने में भी भूमि सुत मंगल होता है, भूमि का मालिक ही मंगल होता है। भूमि का आधिपत्य कराने के लिए मंगल, बड़े बड़े जो दलाल होते हैं, रियल एस्टेट वाले होते हैं, ज़्यादातर आपको हाथ में मंगल देखने को मिलेगा। तो मूंगा रत्न आपको पहनना यहाँ पे बहुत फायदेमंद होगा। पुखराज पहनना बहुत फायदेमंद होगा आपकी कुंडली के लकी स्टोन्स में। और मोती तो आपके लिए अल्टीमेट स्टोन है, सबसे पहला स्टोन है आपकी कुंडली में। पुखराज, मोती और मूंगा, ये 3 स्टोन्स का आपकी कुंडली में योग आता है, आप पहन सकते हैं। पुखराज की जगह ईरानी फिरोजा भी बड़ी साइज का 20-30 कैरेट का पहन सकते हैं। तो ये आपके लकी स्टोन्स की चर्चा हुई। और दान में आपको मैंने बताया उपाय, जो जिस तरीके से बताया इस तरीके से आप उपाय करिए, आपको फायदा होगा। और शनिदेव की जिस तरीके से महादशा चल रही है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव देंगे, क्योंकि वो खुद विषय योग में है। तो शनिवार के भी आप एक बार 21 फास्टिंग करिए, या तो जब तक दशा चल रही है आपकी शनिदेव की 2036 तक, तब तक शनिवार की फास्टिंग करते रहिए। और थोड़ा सा शनिवार के दिन गरीबों को जो खाना मैंने जो दान बताया है वो थोड़ा दान करते रहिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद।